Good morning, students. Today we discuss about vacuoles and peroxisomes. First, nature and occurrence of vacuoles. Vacuoles are fluid-filled or solid-filled and membrane-bounded spaces. They are a kind of storage sac. In animal shells, the vacuoles present are small and temporary. They store water, glycogen, and protein. The vacuole membranes is typically a single unit membrane and is often associated with the maintenance of water balance or ingestion of nutrient materials. Thus, food vacuoles of a single-celled organism such as amoeba or paramecium contains the food item that the animals has consumed. In plant shells, the vacuoles are large, distinct and permanent. In mature plants, vacuoles occupies almost entire volume of the shell. Because of the center position of the vacuole, the nucleus and other shell organelles in plant shells are pushed near the boundary walls. The vacuole is bounded by a membrane called tonoplast. The vacuole is filled with cell sap, which is a watery solution rich in sugar, amino acids, proteins, minerals and metabolic wastes. Function of vacuole. Vacuole help to maintain the osmotic pressure in a shell. They store toxic metabolic byproduct or end product of plant shells. आपको यहाँ पे वैक्यूल्स के बारे में उसने क्या कहा है कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो उनके अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, फील्ड होता है और सॉलिड भी फील्ड होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है ये आपका, और ये क्या करता है, एक तरह से स्टोरेज का काम करता है। अगर मैं एनिमल्स शेल की बात करूं तो जो आपके वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है वो बहुत स्मॉल प्रेजेंट होता है एनिमल शेल्स के अंदर, और टेम्परेरी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, परमानेंट नहीं होता। और वो क्या स्टोर करता है वहाँ पे, अभी मैंने बताया वैक्यूल क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। तो यहाँ पे जो एनिमल शेल्स के अंदर ये वाटर की स्टोरेज करता है, ग्लाइकोजन की स्टोरेज करता है, प्रोटीन की स्टोरेज करता है। जो वैक्यूल मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है आपकी, और ये क्या करता है, वाटर को बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है बॉडी के अंदर। जो वैक्यूल है आपका, जो कि, और अब आपको ये तो पता ही है वाटर किस में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटोजोआ की मिक्सिंग में हेल्प करता है। फूड वैक्यूल ऑफ अ सिंगल शेल ऑर्गेनिज्म, और जो फूड वैक्यूल होता है सिंगल शेल्ड ऑर्गेनिज्म उसको हम एमीबा भी कहते हैं और पैरामीशियम भी कहते हैं। कंटेन्स द फूड आइटम, जिसके पास फूड आइटम होती है दैट द एनिमल हैज़ कंज्यूम, जो एनिमल कंज्यूम करता है, खाता है या लेता है। अब हम अभी तक जो हमने किसकी बात की थी, एनिमल शेल की वैक्यूल की बात की थी। अब हम प्लांट शेल की वैक्यूल की बात करेंगे। तो जो प्लांट शेल्स का वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है और परमानेंट होता है, जबकि एनिमल शेल्स के अंदर टेम्परेरी वैक्यूल था। लेकिन अगर हम प्लांट शेल की बात करेंगे तो परमानेंट वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और मैच्योर प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल होता है वो ऑलमोस्ट 90% स्पेस, मतलब पूरी वॉल्यूम कंटेन कर लेता है, अप्रॉक्सीमेट 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं प्लांट की, बिकॉज ऑफ द सेंट्रल पोजिशन ऑफ अ वैक्यूल। रीज़न क्या है, क्योंकि जो वैक्यूल है वो सेंट्रल पोजिशन में होता है, इसलिए द न्यूक्लियस एंड ऑफ अदर शेल्स ऑर्गेनेल्स इन प्लांट्स आर पुश्ड नियर द बाउंड्री वॉल्स। तो जो शेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, वो उसको पुश करता है बाउंड्री वॉल्स की तरफ जाने में हेल्प करता है। एक तरह से जो वैक्यूल्स है वो बाउंड मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं उस मेम्ब्रेन को, जिससे आपका वैक्यूल जो है वो बाउंड होता है। वैक्यूल फिल्ड होता है सेल सैप के साथ, जो कि वाटर सॉल्यूशन होता है, और
वाटरी सॉल्यूशन है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, शुगर, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, मिनरल्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये सब जो है उस वाटरी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है, सबसे पहले अभी बताया कि ये मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि किस में हेल्प कर रहा था अभी आपने जब हम ऊपर बात कर रहे थे, वाटर की मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा था, वाटर को बैलेंस बना के रख रहा था शेल्स के अंदर, ठीक है। दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट शेल्स, और प्लांट शेल्स के अंदर ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स में हेल्प करता है, ठीक है, स्टोर करने में, और जो आपके वेस्टेज है उनको। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी और रिजिडिटी टू द प्लांट शेल्स, ये जो है रिजिडिटी का मतलब होता है फिक्स करना, फिक्स हो जाना अपनी जगह पे, प्लांट शेल्स को अपनी जगह को पे फिक्स करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज peroxisomes, nature and occurrence. Peroxisomes are small and spherical organelles containing powerful oxidative enzyme. They are bounded by a single membrane. Peroxisomes are mostly found in kidney and liver cells. Inner contents of peroxisomes are finely granular, but sometimes a crystalline core is visible by electron microscope in the center of peroxisomes. This crystalline core is a crystallized protein called catalase enzyme. Function: peroxisomes are specialized for carrying out some oxidative reactions such as detoxification or remove of toxic substance from the shells. peroxisomes के बारे में उसने क्या कहा है आपको कि जो peroxisomes होते हैं आपके वो स्मॉल डायामीटर के होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 0.3 to 1.5 mm का डायामीटर होता है, और जो स्फेरिक शेप है, स्फेरिकल शेप होती है इस ऑर्गेनेल की, और इसके पास पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो कर सके एंजाइम्स, उनको हम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कह देंगे। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल, ये सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, सराउंड होता है। peroxisomes जो है मोस्टली किडनी और लीवर शेल होते हैं। इनर कंटेंट्स ऑफ peroxisomes आर फाइनली ग्रेनुलर, और जो इनर peroxisomes होते हैं वो ग्रेनुअल होते हैं, फाइनली मतलब मिट्टी की तरह, बट लेकिन कई बार क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी होते हैं, जो कि विजिबल होते हैं। किसके थ्रू? शेल्स को तो हम वैसे देख ही नहीं सकते, तो किसके थ्रू देख पाएंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। और कहाँ पे मिलेंगे वो? सेंटर ऑफ peroxisomes के अंदर मिलेंगे। और ये जो क्रिस्टलाइन है, इनको हम क्या कहते हैं? इनके पास क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है? कैटालेज एंजाइम्स भी कहा जाता है। फंक्शन क्या बताया इसने आपको peroxisomes का? peroxisomes का स्पेशल फंक्शन है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन करना। मतलब ऑक्सीडेटिव रिएक्शन का जहाँ भी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीफिकेशन भी कह देते हैं, और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द शेल। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस को भी रिमूव करता है, जहरीले पदार्थों को भी रिमूव करता है शेल के अंदर से। नाउ इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।